कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ध्वनि से परिचित नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो एक साउंड है, कहीं से कुछ टकरा रहा है उससे जो आवाज़ निकल रहा है वो एक साउंड है। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो साउंड से परिचित नहीं है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है जो क्या कहते हैं साउंड से परिचित नहीं है। वो कौन होता है? जो बहरा है। ठीक है, वो बहरा है, वो कुछ नहीं सुन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इशारों की बातें को समझता है, इसीलिए वो साउंड को नहीं समझ सकता है। लेकिन लगभग जो व्यक्ति होते हैं या मनुष्य होते हैं या जीव जंतु होते हैं, कहीं ना कहीं साउंड से परिचित होते हैं। ठीक है, तो अब हम आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, वो क्या है? साउंड्स। ये आगे चल के भी अगर आप जाइएगा 11th-12th में तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़नी होगी, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि है क्या। तो ये हमारे क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ध्वनि, उसके बारे में हम आज एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई ध्वनि होता क्या है। तो बोला गया है क्या कि ध्वनि जो होता है, साउंड जो होता है, वो क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में संचरित होता है। साउंड जो होता है, ध्वनि जो होता है, ऊर्जा का ही फॉर्म है। जैसे कि हमने पढ़ाया था लाइट्स चैप्टर्स में कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का रूप है, जिससे कि मदद से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है? साउंड भी जो होता है एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं? हम किसी की बातों को, किसी के कहने को हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, यानी कि यह ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के माध्यम से संचरित करता है। जस्ट लाइक हमने यहाँ से बोला, हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है? यहाँ से जो हमने बोला ए पॉइंट से, तो बी पॉइंट पर क्या इस तरह से क्या हुआ? तरंग के रूप में इसने क्या हुआ? सुना। यहाँ से हमने जो स्पीक किया, इसने क्या यहाँ पे क्या किया? तो लिसन किया। यहाँ से हमने जो बोला, उसने, दूसरा व्यक्ति ने यहाँ से क्या किया? सुना। यहाँ तक ही नहीं कि जो हम बोल रहे हैं हम खुद भी उसको सुन रहे हैं। अभी जो हम बोल रहे हैं क्या हम नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना। तो वही बोला गया है क्या कि ध्वनि जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसकी मदद से क्या होता है? हम किसी बात को, किसी चीज़ को क्या करते हैं? सुनते हैं। और यह जो संचरण करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, वो कैसे होता है? तो तरंगों के माध्यम से। जिस प्रकार से नदी में, अब किस तरह से समझ सकते हो? तो नदी में क्या होता है? धारा होता है, इस तरह से धारा मूव करते रहता है। उसमें आपने कभी ऐसा देखा होगा, कभी अगर नदी हो या घर के अंदर एक बड़ा सा टब हो या एक बाल्टी ही ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा नाव डाल दीजिए, देखिएगा कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। या नदी में पानी है, नदी में क्या कहते हैं? वो कागज़ का नाव बना दीजिए, वो अपने से मूव करने लगेगा। ठीक है, या बहुत सारी लकड़ी, बहुत सारे वस्तुओं को, या खुद आप क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो वैसे ही वो क्या है? जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के माध्यम से जा रहे हैं, उसी प्रकार से हवा के माध्यम से या किसी और माध्यम से तरंग के रूप में हमारे जो हम जो कहते हैं ध्वनि जो निकलता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आते हैं दूसरा पॉइंट बोला गया है, ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि जो होता है, श्रवण मतलब सुनने का, ध्वनि जो होता है हमारे कानों में श्रवण के क्या करता है? श्रवण संवेदना उत्पन्न करता है। यानी अगर हमारे कानों तक, कान का हमारा पर्दा जो होता है, एक पर्दा होता है, ड्रम जो होता है, अगर फट जाए तो क्या हम सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। तो ध्वनि क्या होता है? हमारे कानों तक टकराता है, टकराने के बाद वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, और उस वाइब्रेशन के कारण हमारे दिमाग में एक सेंस उत्पन्न होता है, और उस सेंस की मदद से हम लोग सुन पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। बात समझ में आया? तो बोला गया है क्या कि ध्वनि हमारे कानों में श्रवण के संवेदन को उत्पन्न करता है। यानी बिना ध्वनि के श्रवण के, यानी सुनने की क्षमता संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला गया ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। उसी बात को जो हमने बताया कि ध्वनि क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को, किसी के कहे को सुन सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला है पॉइंट्स है कि बोला गया ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू है। हमने पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में कार्य और ऊर्जा, उसमें बताया था ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। हमने उसमें बताया था एक टर्म
कि ऊर्जा को ना ही कोई बनाया है ना ही खत्म कर सकता है, वह सिर्फ अपना रूप बदलता है। तो सेम उसी प्रकार से समझ लग सकते हैं कि ध्वनि को क्या होता है, ध्वनि जो हमने बोला है उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। हम अगर जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या अगर भले हम बोले तुम अभी सुन लिए, लेकिन हमारे साउंड में, हमारे यूनिवर्स में जब तक यूनिवर्स रहेगा, जब तक ये धरती रहेगा, वो साउंड कभी भी खत्म नहीं होता। अभी जो बोले हम बोले, तुम बोले, या कोई व्यक्ति बोलता है, साउंड कभी भी मरता नहीं है। और ऊर्जा का रूप कैसे है, तो कभी कभी देखना कि भीड़ में जाओ जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, अभी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं तो कम गर्मी लग रहा है, यहीं पर अगर क्या कहते हैं 2, 4, 500, 1000 बच्चे आ जाए और तब वो क्लासेस में चले तो कुछ ज़्यादा उमस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, ध्वनि आपस में टकराएगा और उससे क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा, और ऊर्जा से क्या होगा, उष्मा निकलेगा, गर्मी निकलेगा। तो ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। कहीं भी कि मेला में गए होंगे तो मेला में देख लो बहुत खुला हुआ रहता है मेला, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है, पूरा उमस जैसा गर्मी रहता है। तो क्यों? साउंड पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण। वही बोला गया है क्या कि ध्वनि भी क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा के संरक्षण के नियम के आधार पर काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? अगर यहाँ बढ़िया से सीख लिए तो 11th में आधा कष्ट दूर हो जाएगा, ये जान लो। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। अभी हमने बताया है कि ध्वनि जो होता है, हम जो बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं इस तरह से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। समझ लो कि क्या होता है, आकाश से हम लोग 2 तल्ला 3 तल्ला का फ्लोर है, उस पर से वो कागज़ को गिराए, तो कागज़ जब ऊपर से ऐसे गिराएंगे तो ऐसे 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 होगा, वो इस तरह से होगा। तो वो क्या होता है, तरंग की तरह क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे 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 करके वो स्थानांतरित होता है। उसके बाद आता है ध्वनि का उत्पादन, यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। हम लोग तो देखते हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कैसे उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके क्लासेस में कि ध्वनि का कैसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसन होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ध्वनि कैसे निकलता है। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि ध्वनि कैसे निकलता है? बिल्कुल। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, तो अगर जो यहाँ से हमारे फेफड़े से होते हुए आवाज़ जो निकल रहा है हमारे दांतों से मुंह के अगले वाले पोर्शन से नहीं टकरा है, तो क्या आवाज़ निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। कुछ नहीं, हमारे जीभ को कोई काट दे तो मीनिंगफुल आवाज़ निकल पाएगा? तो वो लोग गोंगा उसको कहेगा, है ना। यानी कि क्या होता है, ध्वनि तभी अगर अर्थपूर्ण निकलता है या कुछ होता है तो इसका कारण क्या है कि वह जब तक टकराता नहीं है, कंपन नहीं होता, ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। कैसे? तो यहाँ पर बोला गया ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। तो पहला बोला गया ध्वनि तब पैदा होता है जब वस्तु कंपन करती है या कंपमान वस्तुओं से ध्वनि पैदा करता है। मतलब सिंपल सा भाषा में कि जब 2 वस्तुएं या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न कहते हैं। जैसे कि एक कलम है, वो कैप है, इसको ऐसे 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 टकराएंगे, आवाज़ निकल रहा है? कुछ नहीं है। इसको हम ले लिए, ये हमारा एक हाथ है, एक हाथ अगर हवा में ऐसे 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 करे, आवाज़ निकल रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही ऐसे 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 किए, क्या हुआ, आवाज़ निकल रहा है। यानी कि जब क्या कहते हैं, ये वस्तु एक भी, इसको भी एक वस्तु मान लेते हैं, इसको भी एक वस्तु मान लेते हैं, और ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं तो आवाज़ निकल रहा है। लेकिन उसी प्रकार से जब मंदिर में जाते होंगे, घंटी लटका हुआ रहता होगा, हम लोग ऐसे करते हैं, टन से आवाज़ करता है ना। यानी उसका क्या होता है, जो लटका हुआ हो तो चारों ओर के आवरण में टकराता है और आवाज़ करता है। मतलब कि ध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब वस्तुओं में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। उसके अलावा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। हम हवा में कितनों हाथ चलाते रहें, क्या आवाज़ निकलेगा? नहीं निकलेगा। वही बोला गया है, बिना कंपन के ध्वनि नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट बोला गया है, किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ध्वनि को एक मतलब कंपन कराने के लिए बाहरी ऊर्जा चाहिए। जब ये मान लो कि ये हाथ, हमने बोला कि दोनों का टक्कर करेंगे तो आवाज़ होगा, दोनों हाथ ले लिए, इसको ऐसे सटा दिए, ऐसे सटा दिए, आवाज़ हो रहा है। लेकिन जहाँ से ऐसे प्रेशर बनाए, आवाज़ निकला ना। यानी कि बाहरी फोर्स लगाएंगे तभी आवाज़ निकलेगा। हम तबला ले लेंगे, टप 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 बजाएंगे तब ना आवाज़ होगा। तबला पर ऐसे बढ़िया से प्यार से हाथ उसको सहलाएं,
क्या आवाज़ निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कंपन कराने के लिए बाहरी ताकत लगाना जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तबला, ड्रम या तनी, झिल्ली या कुछ भी, उस पर जब हम लोग हिट करते हैं, या घर में आप लोग कुछ नहीं मिला तो घर पे बर्तन लेकर ढन 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 करते हैं, खाना बनाते समय चीर लगा हुआ तो लिए थरिया ढाई से पटक दिए, लोग ना बनाएंगे, क्या हुआ? कंपन हुआ, वो भी एक तरह का साउंड है। यानी अगर क्या कहते हैं, हवा में ही, तो अगर कोई आप बर्तन फेंके और हवा में ही लटक जाए, क्या वो आवाज़ करेगा? नहीं करेगा। आवाज़ करने के लिए किसी न किसी फ्लोर से, किसी न किसी सरफेस से, किसी न किसी सतह से क्या होगा, उन्हें उसको टकराने की आवश्यकता है। यानी जब तक नहीं टकराएगा और ताकत के साथ, जब तक क्या कहते हैं, साउंड नहीं निकलेगा, ध्वनि नहीं निकलेगा। तो समझ में आया ध्वनि कैसे कैसे निकलता है? कोई दिक्कत है ना? समझ में आ रहा है जी? मजा आ रहा है कि मतलब बोरिंग हो रहा है? कीर्ति, तुमको बोरिंग हो रहा है जी? अब आता है ध्वनि उत्पन्न के निम्नलिखित तरीके। कुछ कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न किया, जैसे कंपन करते हुए तंतु, सितार, गिटार देखे होगे, फिल्मों में देखे होगे, रियल में भी देखे होगे, क्या ऐसे बजाए हो? उसके क्या कहते हैं, तार को ऐसे करके ऐसे 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 हिलाता है तो क्या होता है? बजता है। ठीक है, तो सितार के लिए कंपन होता है। कंपन करती वायु से बांसुरी तो बजाए ही होंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो क्या कहते हैं, मेला वेला में गए होगे, फूंकते होगे तो सुर आवाज़ निकलता होगा। भले आवाज़ मीनिंगफुल निकले ना निकले, लेकिन आवाज़ निकालना आता होगा। ठीक है, घर में मारते होगे सीटी, बजाते हो कितना, तो मुँह से मारता है सीटी। किसको सीटी मारने आता है? मारो तो सीटी जी कस के। देखो तो कितना खतरनाक सीटी मारती है। तो अब हम कितना करे, शू हमको से निकलवे नहीं करता, हम कितना ट्राई किया, कभी होता ही नहीं है। तो ये भी एक कला ही है, सबसे नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा होता है क्या, कंपन करती तनित झिल्ली से। बोला गया है मतलब कि तबला वगैरह, ड्रम, हमने बोला था कि हमारे कानों में क्या होता है, पर चदरा जिसको बोलते हैं, वो अगर उस पर एक तरह का ड्रम का काम करता है, अगर नहीं रहेगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा। कभी कभी किसी का फट जाता है। एक लड़की आती है हमारे पास कंप्यूटर क्लासेस में, लगभग कितना बजे, वही 3 बजे के आसपास में आती है। अभी शायद अभी तो नहीं आ रही है, आती थी। तो उसका क्या था, उसको इधर वाला का चदरा फटा हुआ था, तो उसको कुछ बोलते थे तो वैसे कान करके सुनती थी, क्योंकि इधर जाएगा तो कुछ नहीं, तो हवा में रह जाएगा आवाज़। यहाँ जाता था, टकराता था तो सुन पाते, क्योंकि अगर हमारे कान के अंदर ड्रम नहीं रहेगा तो आवाज़ क्या होगा, जाएगा तो अंदर, लेकिन क्या होगा, उस पर टकराएगा ही नहीं, कंपन होवे नहीं करेगा, तो साउंड नहीं निकलेगा। तो ये सारे तरीके हैं। जैसे वस्तुओं के घर्षण से भी आवाज़ होता है, ऐसे ऐसे नोचे, खखोरे, उससे भी आवाज़ निकलेगा। उसी प्रकार से क्या होता है, वस्तुओं के खुरच कर रगड़ कर भी हो सकता है। या ये तो आपने किया होगा कभी न कभी साइकिल की घंटी से, या तो खुद चलाए होंगे तो, या नहीं तो कोई दोस्त चलाया होगा तो, या घर के अगल बगल में लगा हुआ होगा, ट्रिन 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 बजाते रहते होंगे। ठीक है, तो ये वो भी क्या है, एक घर्षण है। अंदर एक तरह का नॉक रहता है, बार वाले के सीट से टकराता है, प्लेट से टकराता है और टन 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 आवाज़ निकलता है। तो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा ध्वनि निकलती है, और इस तरह से हजारों लाखों तरीके हैं जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे की ओर चलते हैं। ध्वनि का संचरण, क्वेश्चन पूछेगा, ध्वनि के संचरण से आप क्या समझते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का उसे क्या कहते हैं? माध्यम। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ी काम की चीज़ें, समझने की चीज़ है। हम बोल रहे हैं और तुम सुन रहे हो, यहाँ पर हवा नहीं रहे तो क्या तुम सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। हवा के माध्यम से क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं वो तुम्हारे कानों तक जा रहा है, क्योंकि जितना बोलना जरूरी है साउंड निकलने के लिए, उतना उसको संचरित होने के लिए रास्ता चाहिए। आपके पास क्या है, कितना ही आप कुछ भी न हो, आपके पास शरीर में ताकत हो, लेकिन आपका पैर नहीं रहता तो क्या आप क्लास आ पाते? आप पैर क्या हुआ? माध्यम हुआ। चलिए, पैर भी आपके पास है लेकिन रास्ता नहीं रहता, तो क्या आप आ जाते? नहीं ना आ जाते। तो कहने का अर्थ होता है कि जब तक रास्ते नहीं होंगे, वस्तुएं क्या होगा, स्थानांतरित नहीं होगी। तो ध्वनि के संचरण के लिए भी क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, अगर ब्रह्मांड में चले जाएं और वहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे तो तुम सुन पाओगे? हमारे नज़दीक में रहोगे, लेकिन हम जो तुमको बोलेंगे तुम नहीं सुन पाओगे, चाहे कितना ही चिल्ला के क्यों ना बोले। तुम यहाँ खड़ा हो, हम यहाँ खड़ा है, बोले कितनों चिल्ला के, तो तुम कहोगे कौची कह रहे हो,
और जो तुम कौची कह रहे हो वो भी हमारे कानों तक नहीं आएगा। हम बकर बकर करते रहेंगे, तुम बकर बकर करते रहोगे, लेकिन दोनों का बकर बकर एक दूसरे कोई भी सुन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, बिना स्रोत के हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अब हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं तो वहाँ का बात हम लोग के कानों तक आता है। तो अगर क्या कहते हैं माध्यम नहीं रहेगा तो क्या मोबाइल से, मोबाइल तो माध्यम है, लेकिन मोबाइल से क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू, वो जो टावर होता है नेटवर्क होता है, नेटवर्क के थ्रू सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, बिना माध्यम के कोई उपाय नहीं। हम लोग इंटरनेट ही यूज़ करते हैं। इंटरनेट आपके घर पे वाईफाई लगा होगा, या किसी के घर पे क्या कहते हैं तार वाला इंटरनेट लगा, किसी के अंदर क्या कहते हैं एयरटेल फाइबर लगा हुआ होगा, तो उसको एक नहीं कहते हो कि आज टावर नहीं है। टावर का मतलब क्या हो, वहाँ से यहाँ का सिग्नल क्या है, टूटा हुआ है। तो वो सिग्नल क्या है, माध्यम है, जिससे क्या होता है वहाँ का डाटा, वहाँ का बातें यहाँ पर आता है। तो बिना माध्यम के क्या होता है, स्थानांतरित कोई भी साउंड क्या होगा, स्थानांतरित नहीं होगा। और हवा हमारा एक माध्यम है जिसकी मदद से ध्वनि का स्थानांतरण होता है, संचरण होता है। टेढ़ा नहीं ना हुआ है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अब बोला गया है कि माध्यम क्या है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। माध्यम जो होगा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। माध्यम का कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा ठोस ही होगा, द्रव भी होगा, गैस होगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। मतलब माध्यम का बस काम ही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब ठोस कैसे, अब देखो तुम लोग क्या करो, घर का एगो थाली ले लो, कहीं नहीं कुछ प्रैक्टिकल तो थाली ले लो, और एक तरफ क्या कहते हैं कान सटाओ, और दूसरे तरफ से चम्मच से उसको पटकने के लिए कहो, कान तक टनाटन आवाज़ जा रहा है। तो थाली क्या हो गया, एक माध्यम का काम किया ना। कुछ भी नहीं करना है तो एक दो को डब्बा ले लो, स्टील का या क्या स्टील का हो जाए बढ़िया है, स्टील का डब्बा ले लो, और एक दोनों एगो धागा, लंबा वाला धागा ले लो। ठीक है, लंबा वाला धागा ले लो और दोनों में एक कांटी से छेद करके दोनों साइड कांटी से बांध के दोनों अटका दो, और दोनों तरफ से टाइट कर दो, और टाइट करके इधर से बोलो। वो क्या, इधर से बोलोगे तो उधर आवाज़ जाएगा, या इधर से हल्का धागा को भन भन करोगे ना तो वहाँ पर वाइब्रेशन होगा। तो क्या हो रहा है, वो धागा क्या हो रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। तो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, आगे चल के बोला गया जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास की वायु कण के बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं और वह अपने संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। एक कंपन वायु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं और अतः वे कण भी अपने विराम अवस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। ये बात थोड़ा सा हम लोग इस तरह से समझते हैं। एक तालाब है, शांत तालाब है, तालाब देखे होगे या गांव घर में देखे होगे, गड्ढे होते हैं, गड्ढे में पानी जम जाता है, बरसात का समय है। ठीक है, अब वो शांत जल है और उसमें हमने एक क्या किया, पत्थर मारा। पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर पत्थर तो अंदर चला जाएगा, लेकिन उस पानी में जो शांत था वो ऐसे ऐसे उछल के क्या हो जाएगा, और उसके किनारे पे क्या हो जाएगा, उछाल आएगा। ठीक है, हमने बीच में पत्थर मारा तो किनारे पे क्यों जंपिंग हुआ, क्यों हुआ, जैसे कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्या होता है, कुछ इस तरह से समझते हैं, जगह बना लिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, तालाब है, थोड़ा टेढ़ा है, गोल नहीं है, हो सकता है गड्ढा इधर उधर का होगा, गोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब इस पे हमने क्या किया, एक क्या किया, कंकर मारा, स्टोन फेंका। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से स्टोन को हमने क्या किया, थ्रो किया, फेंका। जब स्टोन को हमने जब यहाँ फेंका तो यहाँ पे आया, क्या ये स्टोन जो होगा इसके अंदर चला गया होगा, लेकिन क्या होगा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का क्या होगा, इस पूरे शांत जल में क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये जो उत्पन्न होता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ वाला पानी का कण यहाँ गया, यहाँ वाला पानी का कण यहाँ पे गया, यहाँ वाला पानी का कण यहाँ गया, और यहाँ वाला पानी का कण यहाँ पे गया, और अंत में यहाँ पर चूंकि दीवार था या गड्ढे का क्या कहते एरिया, अंतिम एरिया था, तो ये पानी इसमें टकरा गया, इसमें टकरा के क्या हुआ, जंप मार के लौट गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आप गड्ढा नहीं देखें तो घर में एक बाल्टी लीजिए बड़ा वाला, जिसमें पानी वगैरह बल के नहाते हैं,
उसमें क्या, या कठौती वगैरह जो आता है, टब वगैरह, उसमें क्या कहते हैं, पानी भर लीजिए और एक बड़ा सा ढेला डाल दीजिए उसमें, ऐसे हल्के से ना थोड़ा सा झटका देकर, तो देखिएगा उस पानी में पूरा पानी छलकेगा। तो क्या हो रहा है, तो उसी प्रकार से सेम तरीके से जब हम बोलते हैं तो चारों तरफ हवा है, तो क्या होगा, हमारी बातें जो होती है, कभी आप बोलिए तो अपने हाथ को ऐसे करके रखिए, जब ऐसे रखिएगा तो लगेगा कि हाथ पर प्रेशर मार रहा है, अगर आप बोलिएगा तो लगेगा कि हाथ पर प्रेशर, तो जब प्रेशर मार रहा है हमारे हाथ पर, उसी प्रकार से हवा भी क्या हो रहा है, हवा पर भी प्रेशर मार रहा है। तो प्रेशर करने से, दाब करने से क्या होता है, चारों तरफ का वायुमंडलीय जो कण होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो जिस प्रकार से अगर क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने कंकर फेंका तो यहाँ का पानी यहाँ गया, 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 तो अगर इसके साथ एगो हम लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख दें तो पानी में सट के क्या कहते हैं, यहाँ नहीं चल जाएगा, यहाँ नहीं चल जाएगा, यहाँ नहीं चल जाएगा, यहाँ नहीं चल जाएगा, जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जो हम बोलते हैं, तो अब ये पानी था तो यहाँ से लकड़ी का क्या कहते हैं टुकड़ा जो था वहाँ पे वाइब्रेट होकर चल गया। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हवा में क्या हो रहा है, कंपन आ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो हवा क्या होता है, हमारे साउंड के साथ सट के ऐसे ऐसे करते 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 आगे की ओर चला गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम वे में बोला है कि जैसे पानी में वाइब्रेशन उत्पन्न करने के कारण पानी में रखा हुआ वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, उसी सेम तरीके से जब हम लोग बोलते हैं तो हवा में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन के कारण क्या होता है, जो हम साउंड बोलते हैं, जो आवाज़ बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर बढ़ जाता है और तुम्हारे कानों के ड्रम से टकराकर तुम उस वस्तु को, उस चीज़ों को, उस साउंड को क्या करते हो, सुन पाते हो। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये था हमारा कैसे हम लोग सुनते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। साउंड ये जो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, जो 11th का बच्चा भी पढ़ रहा होगा, जो जनरल कंपटीशन का बच्चा भी इसको पढ़ेगा ना, उसको भी बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़े काम का चीज़ है और इतना डीप लेवल तक तो 9th में बताया भी नहीं जाता है, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को 9th के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। 9th तो पास हो ही जाइएगा, आगे के चक्कर में जीवन में अगर कुछ करने का इच्छा हो कि नहीं, मैट्रिक, इंटर, नॉर्मल, ग्रेजुएशन करके घरे नहीं बैठना, जीवन में कुछ बनना है, तो बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही होगा। घर पे बैठ के सोचिए क्या कहते, कुछ नहीं करें, ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं होना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आप कीजिएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा, तभी आप कुछ पाइएगा। क्योंकि जीवन जो है एक रेस है, सब दौड़ रहा है। पहले था क्या कि कुछ बैठा हुआ है, कोई दौड़ रहा है। पहले सबसे पहले में था कुछ बैठा हुआ है, कुछ चल रहा है, तो चलने वाला आगे निकलता था। फिर आया कि सब क्या कहते हैं, कुछ चल रहा है, कुछ दौड़ रहा है, तो क्या कहते हैं, तो दौड़ने वाला निकल जाता था, सक्सेस कर जाता था। अभी ऐसा समय आ गया है कि कुछ लोग हैं जो सब दौड़ रहे हैं, लेकिन जो तेज दौड़ेगा वही आगे निकलेगा। यानी कि जो जितना मेहनत करेगा वही उतना प्राप्त करेगा। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना कार ऊर्जा में जी, कि जो जितना वर्क करेगा उतना ही उससे ऊर्जा निकलेगा। यानी कि ऊर्जा का खपत करेंगे तो वर्क होगा, और वर्क खपत होगा तो ऊर्जा हो, यानी कि वही उतना ही वो प्राप्त करेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं पाना है। यहाँ तक तो हो गया। इसमें एक है, यह प्रक्रिया मध्यम में तब चलती है तब ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुँच पाती है। कभी कभी यह बोला गया, इसमें थोड़ा आगे बढ़ गया क्या, यही था नहीं, ठीक तो है। तो बोला गया है क्या कि यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाए। मतलब कहने का मतलब है कि ध्वनि का जो संचरण होता रहता है वो तब तक होते रहेगा जब तक कि आपके कानों तक नहीं चला गया। ये तो यहाँ पर एक लिमिट तक नॉलेज दिया गया है कि हमने बोला, तुमने सुन लिया तो कहानी ख़त्म। लेकिन ध्वनि कभी भी ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका ऊर्जा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए। कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक व्यक्ति क्या होता है, मान लो छठ पूजा का समय है, आपके बाज़ार में क्या होता है, छठ पूजा का गीत चलता है, गौरी चक पे आपका क्या हो रहा है, गाना बज रहा है, और आप सुन रहे हैं कि आप कभी कभी फतेहपुर में भी जाते हैं तो वहाँ भी आवाज़ चला जाता है, और जितना तेज़ यहाँ बज रहा है उतना ही तेज़ वहाँ जाता है, ठीक है। या बहुत दूर चले गए तो हल्का हल्का आवाज़ आता है, और दूर चल जाएंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो कारण क्या है कि वो वहाँ से ध्वनि जब जैसे ही कंपन हुआ तो कंपन होने के कारण वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। वो तब तक आगे बढ़ते चला जाएगा जब तक कि ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा। या वो अभी हमने जो एग्जांपल दिया उससे समझ सकते हैं
कि जब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं शांत जल में पानी मारेंगे तो अगर क्या कहते हैं ढेला मारेंगे, कंकर मारेंगे तो ये वाइब्रेशन उत्पन्न होते चला जाएगा। लेकिन यहाँ अगर दीवार है तब ना यहाँ से टकरा जाएगा, किनारा है तब ना टकरा के यहाँ पर रुक जाएगा। कभी कभी ऐसा तो है कि बड़ा सा नदी है और नदी में एगो ढेला मारो तो वहाँ भी वाइब्रेशन होगा, लेकिन टकराने के लिए यहाँ पर कोई क्या कहते हैं दीवार या किनारा है ही नहीं, तो कुछ दूर जाते जाते अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम बोल रहे हैं तो सुनने वाला तक जाएगा, ठीक बात है, लेकिन उसके आगे भी जाएगा। कब तक आगे बढ़ते रहेगा, जब तक कि हमारे ध्वनि की ऊर्जा खत्म नहीं हो जाए। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तुम्हारे कानों तक जा रहा है, तुम्हारे कान, तुम सबके कानों तक जा रहा है, लेकिन क्या बगल वाले रूम में नहीं जा रहा है, इधर वाले रूम में नहीं जा रहा है, वहाँ तक जा रहा है। लेकिन अगर बोलें तो रोड पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जाने का तो प्रयास हमारा आवाज़ किया वहाँ तक, लेकिन क्या कहते हैं हमारे आवाज़ में उतना क्या कहते हैं ऊर्जा ही नहीं था कि उतना दूरी वो तय कर पाया। ठीक है, तो वही बोला गया है क्या कि वह क्या होता है अपना तब तक करते रहता है जब तक कि वह क्या कहते हैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाए। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम होकर गति करता है और माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। बोला गया है क्या कि यहाँ पर एक बात बोला गया, ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, विक्षोभ कहने का मतलब जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसके माध्यम होकर गति करता है, लेकिन माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। यानी कि जो उसके अंदर जो अभी जो हम साउंड है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो होता है आवाज़ गति कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है हवा गति नहीं कर रहा है। सिंपल सा बात में करके कि वाइब्रेशन हुआ तो टकराया, लेकिन क्या होता है अगर हम सिंपल सा ढोलक हम बजाते हैं तो ढोलक बजाते हैं तो उससे आवाज़ निकल रहा है, क्या ढोल के उछल के चल जाता है तुम्हारे पास? अभी हम यहाँ पर ताली बजाएं तो ताली बजाएं तुम्हारे कान तक आवाज़ गया, गया ना जी, कि नहीं गया? गया। जब गया यानी कि तो गया तो मेरा आवाज़ गया ताली वाला, कि तो क्या कहते हैं हमारा हाथ गया, आवाज़ गया। तो उसी सेम वे में हम लोग कह सकते हैं कि कण जो होता है स्थानांतरित नहीं होता, ध्वनि स्थानांतरित होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? उसके बाद आते हैं एक टॉपिक है तरंग। तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव, वाइब्रेशन कह सकते हैं, कंपन, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग तरंग मतलब कि वेव। ठीक है, आगे चल के पढ़ना रहेगा, 12th वगैरह में जाओगे, 11th वगैरह में जाओगे तो। ठीक है, तरंग क्या होता है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता है। ध्वनि यांत्रिक तरंगों द्वारा उत्पन्न होता है। सिंपल सा बात समझते हैं कि तरंग होता क्या है। तो जब हम लोग बोलते हैं तो हमने यहाँ से बोला तो क्या कहते हैं, फलनवा रे, तुम्हारी मम्मी बोली कीर्ति सुनो, तो ये आवाज़ क्या हुआ, ऐसे 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 करके मम्मी के कानों तक चला गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि गया, ऐसे ऐसे गया, कान तक टनाक से गया कि मम्मी बुला रहे, ऐट बोले दें, दिन भर तो बोलता ही रहा, ऐसा भी होता होगा। लेकिन जो भी हो, कभी भी क्या होता है, तरंग क्या किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या कहते हैं ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला आगे, तरंग एक तरह का विक्षोभ है, वाइब्रेशन है, जो क्या होता है किसी माध्यम में क्या होता है, तरंग जो होता है किसी माध्यम में वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। और वाइब्रेशन उत्पन्न करने से होता क्या है कि ध्वनि को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को समझना है कि तरंग क्या है, एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक और टॉपिक है संपीड़न। क्वेश्चन पूछता है कि संपीड़न किसे कहते हैं? ज़्यादा होगा तो बोलना जी कि सर बड़ी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं हो रहा है, कितना बजा, बस चलिए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं। संपीड़न, ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है और इस प्रकार के उच्च घनत्व दाब का क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग संपीड़न कहते हैं। जैसे कि हम, क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो जी,
मुस्कुराहट का राज क्या है? क्या बात है, वो तो बोलो। अब अरे क्लासेस में बोलने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं बताओ। क्लासेस में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो रहा है डरे बोल नहीं रहे हैं। देखे थे कि एक क्या था? हाँ 5:30 है, तो क्या दिक्कत है? बात पे मत जाओ, बात के इमोशन को पकड़ो। बात का क्या है, वो तो बदलते रहता है। इमोशंस जो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो बात पे कभी मत जाओ। बात कहने वाला का अर्थ समझ में आ गया तो बात जो भी हो चलता है ना। कभी कभी क्या होता है, लोग बात पे चला जाता है, उसका इमोशन पकड़ता नहीं। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लासेस में किसी को डांट दिया, तो डांट दिया तो उसको आजकल का बच्चा को दुख हो गया, अरे बाप हमारा सर क्लास में डांट, मेरा इंसल्ट हो गया। लो सर को मान लेते हैं, सपोज कोई भी टीचर्स हो, वो इंसल्ट किसी को करके क्या 2-4 ग्राम खून आ जाता है? लेकिन जब क्या कहते किसी को पढ़ाएंगे या पढ़ाने की बात या किसी को समझाएंगे, अपने छोटे भाई बहन को अगर समझाएंगे तो समझाएंगे और कभी साथ समझ गया और कल फिर वही गलती करेगा तो क्या चिढ़ नहीं बनेगा? तो हम और आप उसको डांट देते हैं। तो वही सेम वे तो यहाँ होता है। हम लोग समझाएं, नहीं समझा, कर रहे हैं, नहीं सुन रहा है, तो गलती में कभी चपका देते हैं, कभी सुना देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई ये हमारे भले के लिए करते हैं। क्लासेस में बहुत सारे बच्चे गायब हैं। हम तो भाई बोले कि 9th बहुत ज़रूरी है, ये समझते हैं, इसीलिए चलो भाई एक्स्ट्रा बुला के हम पढ़ा देते हैं। लेकिन किसको समझ में आए? भैंस के आगे बीन बजाए बैठल भैंस पकड़ा है, होगा ना, अरे अच्छा चलो ऑनलाइन देख लेंगे। ये भी तो सुविधा है कि ना गए तैयो काम हो जाएगा। मेरे यहाँ यही तो फ़ायदा है कि जाए चाहे नहीं जाए काम हो जाएगा, और यही बहाने मोबाइलों चला वाला मिल जाएगा, है ना। तो आते हैं संपीड़न के बारे में कि संपीड़न क्या होता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है या किसी वस्तु से टकराता है, मान लेते हैं तबला बजाएं या थाली टकराएं, थाली टकराएं या हम लोग ताली बजाएं, तो जब ऐसे हम ताली बजा रहे हैं तो चारों ओर का जो वातावरण है उसमें क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। जब ऐसे हम ताली बजा रहे हैं तो क्या इधर वाला व्यक्ति सुन रहा है, इधर वाला व्यक्ति नहीं सुन रहा है, या इधर वाला सुन रहा है, आगे वाला पीछे वाला नहीं सुन रहा है, चारों तरफ जा रहा है। कुछ इस तरह से समझ लो कि अगर क्या कहते हैं यह सरफेस है, सतह है, उस पर से हमने क्या किया, पानी को गिराया, पानी की बूंदे को गिराया। जब पानी की बूंद को गिराएंगे तो ये क्या होगा, चारों दिशा में क्या होगा, वाइब्रेशन करेगा ना। चारों दिशा में क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो उसी प्रकार से जब तेज ध्वनि निकलती है ना, तो निकलने के कारण क्या होता है, चारों तरफ उस वायुमंडल में, उस वातावरण में क्या होता है, एक वाइब्रेशन, एक कंपन उत्पन्न होता है। उस वाइब्रेशन और कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। कोई दिक्कत, स्पीडन नहीं, संपीड़न कहते हैं। और होता है, इसमें क्या दिक्कत है? इंसान ही न हो जी, गलती तो अगर गलती नहीं करोगे या हम ही गलती नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान कहाँ हो जाएंगे, हम तो गॉड हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसान है, इंसान की फितरत ही है कि गलती करे, और गलतियों से जो सीख ले उसे इंसान कहते हैं, और गलती को ना माने और क्या कहते हैं और गलती करते जाए उसे हैवान कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें और गलती आपसे हो गया तो आपने, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, गलती करते हैं, सर हमसे गलती हो गया, एक्सेप्ट, अपने आप को एक्सेप्ट कर। लेकिन बहुत सारे गलती करने के बाद भी नहीं सीखते, उनका प्रॉब्लम है। हमारा तो काम है सबको पढ़ाना, सबको सिखाना। उसके बाद आते हैं संपीड़न के बारे में। एक और शब्द बोला गया है कि संपीड़न वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण पास आकर उच्च दाब बनाते हैं। यानी कि संपीड़न, जब हम लोग बोलते हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ का वायुमंडल क्या होगा, प्रेशर में आएगा। चाहे कुछ इस तरह से समझो ना कि जब हम बोलते हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, तुम इजी वे में सुन पा रहे हो, और तुम यहीं पर चारों तरफ 4, 5, 10 गो सब बच्चे क्या कर चारों तरफ मेरे खड़े हो जाओ, आप पूरा कस के चिल्लाएं, तो क्या मज़ा आएगा सुनने में? ले अरे बाप कान फाड़ दे। अगर गाना बजता है अगल बगल में मीठा स्वर में तो ही गाना आनंद देता है, लेकिन वही तेज ध्वनि में आवाज़ आते रहता है, कहता है अनसैले है, कहता है ना। तो क्या हो रहा है, क्यों करता है? क्योंकि आपके कान के ड्रम पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है कि आपके अंदर क्या, दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, गुस्सा आ रहा है,
तो उसी प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं तेज से तो क्या होता है, तो वो क्या होता है कि जैसे कि अभी गर्मी का समय है, फॉर एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि गर्मी का समय है, आपके घर में कूलर होगा, जिसके यहाँ नहीं होगा अगल बगल देख लेगा, या अभी शादी विवाह लगन का समय चल रहा है, कूलर वगैरह चलते रहता है वहाँ, तो कूलर से जो पानी का फुहारा आता है कैसा लगता है, अच्छा कि खराब? अच्छा लगता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं पानी का फुहारा आया तो अच्छा लगा, क्योंकि आराम से हल्के हल्के आ रहा है, आ तो रहा है पानी ही, लेकिन वहीं पर पानी का फोर्सिंग तुम्हारे मुंह पर मारे, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो क्यों? उसमें भी पानी ही चेहरे पे आ रहा है, इसमें भी पानी ही चेहरे पे आ रहा है। तो कारण क्या है, एक में बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है तो उस प्रेशर को हमारा दिमाग, हमारा बॉडी सह नहीं पा रहा है, चिढ़ जा रहा है मन, और एक में आराम आराम से आ रहा है तो मज़ा आ रहा है। तो संपीड़न में जब क्या होता है कि जब ध्वनि निकलता है तो तेज से आता है, तो तेज से आता है तो चारों तरफ के वायुमंडल में, चारों तरफ के वातावरण में क्या होता है, एक ज़्यादा प्रेशर, एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर उमस जैसा माहौल आ जाता है। तो वही बोला गया है, संपीड़न में बोला गया है कि आसपास के माध्यम में उच्च दाब उत्पन्न हो, यानी कि हम जो बोल रहे हैं तो हमारे बगल में जो वायुमंडल है, जो हवाएं हैं, वहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा तुलना में तुम्हारे पास का हवा। आवाज़ वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी प्रेशर बन रहा है, लेकिन जब जहाँ से बोल रहे हैं सोर्स के जितना नज़दीक क्या कहते हैं हवा, अब प्रेशर जैसे जैसे कमेगा उतना ही कम सुनोगे। अब ज़्यादा प्रेशर होगा तो सुनोगे भी ज़्यादा, श्रवण क्षमता भी ज़्यादा होगा, और प्रेशर कम होगा तो श्रवण क्षमता भी कम होगा। यानी श्रवण क्षमता जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसके? संवेदन के, संपीड़न के, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, अब आता है विरलन। अगला आता है क्या, विरलन क्या होता है? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? विरलन क्या होता है? तो विरलन को हम लोग समझते हैं, जब कंपमान वस्तुएं पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है जिसे विरलन कहते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ से हमने बोला, इस सोर्स से हमने बोला, ठीक है, तो यहाँ चारों तरफ क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर साउंड यहाँ से निकला, तो ये चारों तरफ क्या है, हवाएं हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ के कण को क्या करेगा, ये सब जगह है, तो ये कण से टकराया, ये इसको इसकी ओर ठेला। तो न्यूटन का तीसरा नियम जानते होगे, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के अनुसार क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, धकेलते हैं, यहाँ के कण को जैसे यहाँ से ऐसे किया तो इसको जैसे आगे के ये वाला कण क्या हुआ, यहाँ आया, आया ना, तो एक क्या होगा, इधर इधर की ओर भी तो ढकेलेगा। सिंपल बात है कि यहाँ पर बहुत सारा क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब हमने पानी वाला एग्जाम्पल बताया था कि जब ये शांत एक तालाब था और इसमें हमने एक कंकर मारा तो पानी इधर की ओर भी ढकेला, लेकिन क्या यहाँ पर जो कण था इधर की ओर नहीं ढकेला, तो जो आगे की ओर गया तो प्रेशर बनाया, तो वो क्या हो गया, उच्च दाब हुआ, जिसे हम लोग संपीड़न कहें। लेकिन पीछे की ओर जो हल्का ढकेला, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे की ओर जा रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है घर्षण से। लेकिन अगर यहाँ पर ये चिकना सतह रहता, नीचे वाला सतह चिकना रहता, तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाते, गिर जाते ना। तो आगे की ओर जो रहता है वो ज़्यादा दाब होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, तो संपीड़न होता है। लेकिन पीछे की ओर जो होता है, निम्न दाब होता है, उसे विरलन कहते हैं। आगे वाला जो ज़्यादा दाब है उसे संपीड़न, और निम्न दाब है उसे क्या कहेंगे, विरलन। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं।